हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना सुखाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम ट्रांजिशन मेटल के अंदर स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को समझने से पहले हमें डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी यह प्रॉपर्टी को समझना ज़रूरी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन n-1 ऑर्बिटल में फिलअप किए जाते हैं। और इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया है कि इसमें डीजनरेसी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स और रिमूवल ऑफ डीजनरेसी टॉपिक्स की स्टडी करी। अब हम डी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है इसका स्टडी करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, इसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं: डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। जब भी कोई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं या जो मेटल आयन होता है वह एक पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करता है। अब ये पॉइंट चार्ज जब उसका अपना एक चार्ज स्पीशी है तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो जब यह किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है तो यह डीजनरेट रहता है। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड, जैसे इसमें दिखा रखा है साइनो, नाइट्रो, इथेनिल डायमीन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोक्सिल आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, इस टाइप का कोई भी अगर लिगेंड इसके पास आता है तो इसकी एनर्जी में या इसके फील्ड में इसकी डीजनरेसी रिमूव होने लगती है। तो ये जो एग्जांपल है इसमें हमने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का में स्प्लिटिंग को शो किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी एक लिगेंड मेटल आयन के कांटेक्ट में आएगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, यानी वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। अब उस स्थिति में उसकी डीजनरेसी वहाँ तक मेंटेन रहती है, लेकिन लिगेंड के एकदम कांटेक्ट में आने पर या जिस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनना है तो उसमें लिगेंड उन्हीं एक्सिस के थ्रू आता है जिस टाइप का कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल बनना है तो एक्सिस के थ्रू आएंगे और टेट्राहेड्रल बनना है तो वो एक्सिस के बीच में से आएंगे। तो इस एग्जांपल में वो एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो एक्सिस के थ्रू आने से उन लिगेंड में और जो मेटल है उनमें आयन में उसके इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। और ये रिपल्शन इस तरह से होगा कि जो उसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एक्सिस के थ्रू वाले डी ऑर्बिटल्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट पे मूव कर जाएंगे, यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर हायर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे और डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आपके लोअर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे। अब ऑक्टाहेड्रल की बात है तो इन लोअर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिटल्स को हम ईजी कहेंगे और ऊपर हायर एनर्जी वालों को T2G कहेंगे। अब ईजी और T2G एनर्जी लेवल्स के बीच की जो ये एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी गैप के बेस पर ही जो लिगेंड्स मेटल के कांटेक्ट में आते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी, उनको एक सीरीज़ बनाई गई है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। इस सीरीज़ को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी साइनो जो लिगेंड है Cn- उसमें सबसे ज़्यादा है, जबकि क्लोराइड जो आयन है उसमें सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि साइनाइड आयन जो है उसमें जब भी कोई मेटल कांटेक्ट करेगा तो उसमें T2G और EG जो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में एनर्जी गैप काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि जो क्लोराइड है उसमें एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है। यानी कि जो साइनो वाला लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और उस लिगेंड की वजह से इसमें इसका स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहती है और ये स्ट्रांगली और इसमें स्ट्रांगली होते हैं और इसमें जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में होता है। और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कलर, और ये सब इसकी इस स्प्लिटिंग पैटर्न पर ही डिपेंड करती है। इसमें वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं।
तो यहाँ तक क्रिस्टल फील्ड में हमने आज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की स्टडी की कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उनको हाईएस्ट पोजीशन पे और जो वीक लिगेंड है उनको लोएस्ट पोजीशन पे रखा गया है। और इस आधार पर हमने आज डी ब्लॉक या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की कई प्रॉपर्टीज़ की हमने आज तक की स्टडी कर ली है और यह सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें कई इसकी शॉर्ट नोट्स वगैरह इसी में ही आते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।